देखिए, राजनीति और अर्थव्यवस्था का रिश्ता जो है वो बड़ा अजीब है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं। लेकिन जब भी कोई बड़ा सियासी उलटफेर होता है तो सबसे पहले हलचल दलाल स्ट्रीट पर होती है। और इस बार हलचल की वजह है इलेक्शन रिजल्ट। तो खबर आ रही है कि बीजेपी बंगाल और असम में आगे चल रही है। एग्जिट पोल तो यही साबित कर रहे हैं, पर काउंटिंग अभी भी चल रही है। ट्रेंड आ रहे हैं और इन सब के बीच दलाल स्ट्रीट पर एक अजीब सी बेचैनी है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ कंफ्यूज हैं और कुछ अपने फोन पर सनसेक्स को बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, वो भी हर 2 मिनट में। लेकिन थोड़ा रुकिए, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि बंगाल में कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि इस जीत का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो पर और इस देश की इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है। और अगर पड़ेगा तो वो असर कितना गहरा होगा और कितना लास्टिंग होगा, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट है जो कुछ घंटों में ठंडी हो जाएगी। कुछ एजेंसी ने बीजेपी के लिए क्लियर मेजॉरिटी की भविष्यवाणी की थी और बस तभी से निवेशकों की नींद उड़ गई। और अगर आप इनका जवाब जानना चाहते हैं तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा इतिहास खंगालना होगा और थोड़ा उन असली फैक्टर्स को समझना होगा जो एक्चुअली बाजार को मूव करते हैं। क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। पहले बात करते हैं उस पैटर्न की जो हर बड़े चुनाव के वक्त रिपीट होता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी तो सेंसेक्स जो है वो एक ही दिन में 1400 से ज्यादा पॉइंट उछल गया था। पूरा बाजार जश्न मना रहा था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई पैसा डाल रहे थे। हर तरफ अच्छे दिन की बात हो रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? चाइना के इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, डॉलर और स्ट्रांग हुआ, जिससे रियलिटी धीरे धीरे चेंज होने लगी। फिर 2019 में दोबारा बीजेपी की जीत हुई और फिर वही पैटर्न, एक दिन में तेजी और फिर बाजार वापसी वाली जो थ्योरी थी वो सामने आ गई। 2024 में लोकसभा चुनाव, वो तो एक लेसन था आपके और हमारे लिए। एग्जिट पोल ने बीजेपी को 350 से ज्यादा सीट की भविष्यवाणी की थी। मार्केट ने एक ही दिन पहले सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जब नतीजे आए बीजेपी 240 पर ही अटक गई और बाजार एक ही दिन में इतना गिरा कि इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। सेंसेक्स ने लगभग 4390 पॉइंट का गोता लगाया और निफ्टी 1300 पॉइंट और नीचे आ गई। यह था एग्जिट पोल और रियलिटी का फर्क। इसीलिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने यही कहा है कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रेफरेंस को बताने को तैयार नहीं होता है, यानी ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। लेकिन मान लीजिए कि सच में बीजेपी बंगाल में जीत जाती है, 294 सीट वाली असेंबली में 148 का जो मैजिकल नंबर है वो क्रॉस हो जाता है, तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म में हाँ एक उछाल आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टॉक है वो भी उछलेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में एक्साइटमेंट होगी। बंगाल में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रुके पड़े थे, टाटा नैनो का वो पुराना जख्म याद ही होगा आपको। 2008 में सिंगूर में जब टाटा मोटर्स को अपना प्लांट बंद करना पड़ा था, जब 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वापस लाया गया, जब बंगाल ने एक बड़े इंडस्ट्रियल फ्यूचर को अपने हाथ से जाने दिया, उस तरह के इंसिडेंट की पुनरावृत्ति शायद रुक जाएगी। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि बंगाल अब बिजनेस फ्रेंडली हो गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी इकोनॉमिकल रियलिटी है जो सामने आती है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। राज्य चुनाव और राष्ट्र चुनाव का बाजार पर असर स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग होता है। जब केंद्र में सरकार बदलती है तो मॉनेटरी पॉलिसी बदल सकती है, टैक्स स्ट्रक्चर बदल सकता है, ट्रेड एग्रीमेंट बदल सकते हैं। इसीलिए लोकसभा रिजल्ट का असर डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन स्टेट इलेक्शन का असर थोड़ा रीजनल होता है। तो लास्ट में सिर्फ एक बात है कि बंगाल कौन जीता कौन हारा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि राजनीति आती जाती रहती है, सरकारें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन इकोनॉमी का फंडामेंटल रूल कभी नहीं बदलता। डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, और जो निवेशक इन फंडामेंटल्स को समझते हैं वो किसी भी चुनावी उथल पुथल में अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बंगाल और असम का नतीजा इतिहास बनेगा, लेकिन आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन पर ही निर्भर करता है। तो अब आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।